संतोष तिवारी जी को मैथिली शरण गुप्त का नमस्कार। नमस्कार साहब, बोलिए। नमस्कार। आपका नाम पढ़ा मैंने व्हाट्सएप पे। जी जी, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ 1984 बैच का। जी सर, थैंक यू। आपको आई एम ओब्लाइज्ड बिकॉज यू आर टॉकिंग टू मी। हाँ, मैंने आपका जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा उससे मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करना चाहिए। सर, बहुत भ्रष्ट प्रशासन है। मैं तो भूख के आ रहा हूँ, अभी भी पीछे लगा हूँ, कुछ हो जाए। आप कह रहे हैं कुछ हो जाए, मैं सर्टेनिटी के साथ कह रहा हूँ ये देश बदल जाएगा। उसके लिए हमको आपको लगना पड़ेगा सर, नहीं तो नहीं बदल रहा है। आम आदमी इवन चपरासी तक इन्वॉल्वमेंट भ्रष्टाचार। देखिए, आदमी त्रस्त है, मूर्ख बना हुआ है। आवाज बहुत आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा नहीं कम नहीं नहीं, करता मैं है। सर दूर आ रहा हूँ गुप्ता जी। हाँ बोलिए। मैंने कहा कि ये देश बहुत आसानी से बदलेगा और इसे बदलने के लिए स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा वाक्य है वो काम आए। सही बात है सर, सही बात स्वामी है। एग्री। विवेकानंद ने कहा है कि यह देश उज्जवल और महान बनेगा, हमें केवल एक ही काम करना है, बिखरी हुई इच्छा शक्ति को और ऊर्जा को संगठित और एकीकृत करना होगा। करेक्ट सर, करेक्ट। और इसको एकीकृत करने के लिए मैंने एक सरल सा उपाय बनाया है और 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जिससे भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा, ये देश बदल जाएगा। यस सर। क्राइम फ्री भारत के 3 ऐसे रेवेन्यू मॉडल हैं जिससे भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। करेक्ट सर। 5 साल के अंदर देश के किसी भी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा। ना उसको डायरेक्ट टैक्स देना होगा, ना इनडायरेक्ट टैक्स देना होगा। कोई जीएसटी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई कारपोरेट जी टैक्स सर, नहीं। जी सर, जी। और 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे और उन मौलिक अधिकारों को जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं लिया जाएगा। जी सर। तो ये देश जो है कि प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, इस देश की न्यायिक व्यवस्था बदल जाएगी, इस देश में अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने नहीं जाना होगा। आप बटन दबाएंगे, एक वेल ट्रेन्ड व्यक्ति आपके घर पहुंच जाएगा। राइट सर। और एक अद्भुत एफआईआर दर्ज होगी जो आज की एफआईआर से हजारों गुना बेटर होगी। जी सर। झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठे कथन लिपिबद्ध करना, झूठी विवेचना करना और कोर्ट में झूठी बहस करना, ये 5 परजरी के जघन्य अपराध बना दिए जाएंगे। इन्हें होना ही चाहिए सर, होना ही चाहिए। इन्हें करने वाला जेल में सड़ेगा। होना ही चाहिए सर। नहीं, ये बहुत आसानी से होगा। जी सर, आप गाइड कर रहे हैं। इस मूवमेंट में मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, तन मन धन से आपके साथ रहूंगा। मैं ह्यूमन राइट्स में भी एमए किया है हमने। मैंने भी मास्टर ह्यूमन राइट्स किया है। हाँ, दिल्ली से किया है सर हमने। अच्छा, मैंने भी दिल्ली से ही किया है। हाँ, एक ह्यूमन राइट। आप जैसे गाइडेंस देंगे मैं तन मन धन से आपके साथ हूँ गुप्ता सर। तो मैं आपको अभी यदि 5 मिनट का समय हो तो अभी समझा दूं, चमत्कार हो जाएगा। बताएं सर। देखिए, हमने इन 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए ताना बाना इस ढंग से बुना है कि भारत सरकार के खजाने पर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा और आपको 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। आपको जो है रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, और वो रोजगार कैसा होगा? ये सिलाई मशीन वाला रोजगार नहीं होगा। हाँ। वो रोजगार होगा आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाला। राइट। मतलब कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई एक्सपर्ट्स आपके पास पहुंचेंगे और आपके साथ बैठकर ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि संतोष तिवारी जी, आपका पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल क्या है? कर सकते हैं तो पोटेंशियल क्या है आपका? देखिए, आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जी सर। मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि आज तक आपका पोटेंशियल जानने का प्रयास
ना तो किसी ने नहीं किया सर, नहीं किसी ने नहीं किया, ना तो माँ बाप ने किया, ना समाज ने किया, ना शिक्षा पद्धति ने किया, ना देश ने किया। नहीं किया, नहीं किया, एग्री विथ यू सर। तो पहली बार आपका पोटेंशियल को नापने की कोशिश की जाएगी जी सर। और आपके पोटेंशियल के हिसाब से आज जो आपकी शिक्षा है सेवानिवृत्ति के बाद, उसमें क्या गैप है वो पहचाना जाएगा आज। राइट। मतलब यू आर नॉट रिटर्न ऑफ, आप रिटायर हो गए इसलिए रिटर्न ऑफ नहीं है, ये समझ लीजिए। नहीं, आज भी आपका पोटेंशियल रियलाइज किया जाएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ। फिर आपको उस पोटेंशियल को जमीन पर उतारने के लिए हो सकता है कि जिंदगी में आपको कुछ स्किल सेट की जरूरत होगी जिन्हें आपने कभी, आपको मिले ही नहीं, आपको अवसर ही नहीं मिला, ना आपने पहचाना ना आपने जाना। राइट राइट। तो वो उन स्किल सेट को भी पहचानेगा। राइट। और फिर जो है, यदि उस पोटेंशियल को जमीन में उतारने के लिए कुछ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, कुछ टूल्स, टेक्नोलॉजी, मशीन और इक्विपमेंट की जरूरत है, तो ना केवल वो आपको उपलब्ध कराएगा बल्कि आपको सिद्धस्त कराते हुए आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देगा। राइट सर। और आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं बैठना है, किसी अडानी अंबानी के यहाँ पे जो है ना हाथ नहीं फैलाना है कि मुझे रोजगार दे दो, मैं योग्य व्यक्ति हूँ, ये नहीं करना है। सही है सर। आपको जो है आपके पोटेंशियल के हिसाब से उस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा जो आपके पोटेंशियल के अनुरूप का, वो भी इन कंसल्टेशन विथ यू। नहीं, आपका बहुत बढ़िया आइडिया है। और जितना ये पोटेंशियल जो राष्ट्रीय संपदा है, ये राष्ट्रीय संपदाएं 140 करोड़ लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफिकली उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। राइट। मतलब हर जगह आपके दिमाग में ये है, उसके खीसे में पैसे हो चाहे ना हो, ये चीज जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये आप नहीं सर, सही कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ सर, मैंने इसके विषय में पढ़ा भी बहुत जगह है। आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं क्या? नहीं सर, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं स्टडी करता हूँ फॉरेन कंट्रीज में इस तरह के डेवलपमेंट हैं लोगों में। इतना अद्भुत मॉडल अभी तक किसी ने कहीं पे भी नहीं सोचा है। नहीं, अपने देश में तो नहीं सोचा है। हाँ, तो अब जो है इसके लिए धन का निर्माण भी किया गया है और ये राष्ट्रीय संपदा हम कह रहे हैं, इसे हमने एसेट स्टैंडर्ड कहा है। राइट राइट राइट। तो यदि आपको याद होगा, पहले जब भी हम रुपए छापते थे तो आरबीआई में उतना गोल्ड स्टैंडर्ड जमा करना होता था। हाँ सही है। अब वो गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया है, तो मैथिली शरण गुप्त उसकी जगह एसेट स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं। जी सर जी। हम केवल उसमें एक चतुराई कर रहे हैं कि जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण अद्भुत अनुमोदित होगा, उतनी भारत विकास निधि एक डिजिटल करेंसी वो क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए धन पहले से उपलब्ध हो गया। और वो आज का जो धन आप कर रहे हैं, आज आपको संतोष तिवारी जी ये मालूम है कि आज जो हम रुपए छापते हैं वो कितना छापते हैं और क्यों छापते हैं? शायद अभी कोई मानक नहीं रखा इन लोगों ने, ऐसा हमने सुना भी है कहीं। नहीं, मानक नहीं है, लेकिन छापते कितना है इसका तो एक मापदंड है ना। देखिए क्या होता है, एक बजट बनाते हैं और उस बजट में जो है विभिन्न जगहों से धन इकट्ठा होता है। तो जैसे आपने टैक्स दिया, आपके पीएसयू ने कमाया, या आपने ट्रेजरी बॉन्ड से कुछ पैसा ले लिया, या आपने जो है ना वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसा ले लिया, या आईएमएफ से कुछ पैसा ले लिया, इन सबको जोड़कर या कहीं से आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल गया, तो कुल मिलाकर जितने धन की पूर्ति हो गई, बचे हुए धन की पूर्ति नोट छाप के की जाती है। जी। बचे हुए जो रुपए छपता है वो जितने धन की कमी होती है उतना रुपए छापना पड़ता है। तो रुपए छापने का कोई स्टैंडर्ड मानक नहीं हुआ। यही कारण है कि हम जितना रुपए छापते हैं हमारा पैसा उसका अवमूल्यन होता है, डिवैल्यूएशन होता है। और हमारा जो हम पैसा छापते हैं दैट कॉजेज इन्फ्लेशन। राइट। तो मुद्रास्फीति और डिवैल्यूएशन, ये दोनों चीजों से अभी भारत की जो रिलेटेड है सर, ये भारत की करेंसी इस समय बहुत बुरी तरह से जूझ रही है। राइट। राइट। अब आपने
इस रुपए को तो जैसा है वैसे ही चलने दिया। अब आपने एक और जो है भारत विकास निधि, जिसकी वैल्यू रुपए से 1.1 के बराबर होगी, मतलब एक भारत विकास निधि 1 रुपए 10 पैसे के बराबर हो, और ये उतनी पैदा होगी जितनी हम राष्ट्रीय एसेट को, राष्ट्रीय संपदा का निर्माण अनुमोदित करेंगे, उतनी होगी। इसका मतलब है दिस मनी इज ए सुपीरियर मनी विच हैज बीन क्रिएटेड अगेंस्ट द एसेट स्टैंडर्ड। राइट। मतलब जितना पैसा हम क्रिएट कर रहे हैं उसको भौतिक रूप से वो जमीन पर उसकी संपदा दिखाई देगी। राइट। चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो पर्यटन स्थल हो, चाहे वो गौशालाएं हो, चाहे वो ब्रीडिंग सेंटर्स हो, चाहे प्लांट्स के लिए नर्सरी हो। मतलब ये सब चीजें जो है ना राष्ट्रीय संपदाएं कहलाएंगी, क्योंकि इसके माध्यम से हम 5 मौलिक अधिकारों की पूर्ति करने जा रहे हैं। पहला है रोजगार, दूसरा है शिक्षा। तो रोजगार कौन सा? आपके पोटेंशियल का रियलाइज करने का। राइट। दूसरा आपका जो है वो है शिक्षा। शिक्षा कौन सी? आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली। राइट। तीसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसा? जहां आपके पास जो है आपकी जीवनचर्या से लेके हर चीज को मॉडिफाई करते हुए जहां आपकी लॉन्गेटिविटी बढ़ा दी जाएगी, वहीं पर सभी पैथियां इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में आपकी सर्विस में खड़ी होंगी। और ये जमीन पर उतारने के लिए हर जगह पे एक हेल्थ वॉलंटियर होगा। वो अपने ऐप के साथ आपके पास पहुंचेगा, और संतोष तिवारी जी बीमार हैं तो उनका सैंपल लेके टेस्ट में भेज देगा, और उसके पास मशीन होगी जिससे आपका वो वात पित्त कफ भी पढ़ पाएगा। जी। जो अभी कोई कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है ना? मुख्य जो बीमारी का कारण है वो तो वात पित्त कफ है। उसका बैलेंस यदि गड़बड़ होता है तो फिर आप बीमार होने वाले हैं। राइट। तो वो दोनों काम करेगा। वो आज के मानक का भी टेस्टिंग करेगा, और पुराना जो हमारा वैध वाला मानक है उसको भी वो पढ़ेगा, और वो रिपोर्ट्स जो है इन सब्जेक्ट के जो पैथोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं उनके पास पहले एडवांस में पहुंच जाएगी। जी सर। सभी पैथी के एक्सपर्ट्स आपके बारे में बैठ के पहले चर्चा करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे विच पैथी हैज टू प्ले प्राइमरी रोल। तो आपको डिसाइड नहीं करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। सभी पैथियां मिलके तय करेंगी कि भैया अभी तो कैंसर का 4th स्टेज पहुंच गया है, भैया तुम जरा पीछे रहो, प्राइमरी रोल हमको करना होगा, ऑपरेशन करना होगा, कटिंग करना होगी। उसको एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे, सभी पैथी के एक्सपर्ट साइमल्टेनियसली। तो कोई उसमें प्राइमरी रोल करेगा। जैसे एज्यूम करिए हम मान लें कि कैंसर से आप पीड़ित हो गए और आपका कैंसर 4th स्टेज पे है, राइट? जी। तो एलोपैथी कहेगी कि भाई साहब नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी थोड़ा सा आप पीछे रहो, प्राइमरी रोल मैं करूंगा। फिर दूसरी पैथी कहेगी कि मैं जो आपके जो नेगेटिव सिम्टम्स है, कीमोथेरेपी करोगे जिससे बाल झड़ेंगे, ये होगा वो होगा, भैया मैं उसको सबसे ठीक करके फिर से किनारे लेवल पे लेके आएंगे। इसका मतलब है सभी पैथी ऑल पुट टुगेदर दे विल बी वर्किंग फॉर यू। राइट। अब इन पैथियों की जब एक्सपर्ट अपने आप में तय कर लेंगे तो फिर वही वॉलंटियर दोबारा उस आपके पास पहुंचेगा, कहेगा मैं आपके सभी पैथियों से आपका इंटरफेस कराता हूं। तो वो पैनल बैठेगी और आपसे वो आपको बताएंगे कि भाई संतोष तिवारी जी आपकी स्थिति ये है और ऐसा ऐसा हम लोगों ने तय किया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? आपकी कुछ राय हो तो वो भी बताइए। राइट। अब अज्यूम करिए कि आपका अभी इमीडिएटली ऑपरेशन होना है, तो आपको बताया जाएगा कि भाई एम्बुलेंस ऑलरेडी निकल चुकी है, विद इन 2 मिनट्स इट विल बी रीचिंग एट योर प्लेस। राइट। और एम्बुलेंस लाइव कम्युनिकेट करेगी अपनी लोकेशन। तो आपकी जो फिजिकल स्थिति होगी उस हिसाब से आपको रिसीव करने के लिए हॉस्पिटल के बाहर लोग खड़े रहेंगे। जैसे संतोष तिवारी जी नहीं, एक सुपर VIP